Hello everyone, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new vocab session. Have you done B1 or you are in B2 level and you are looking for exam preparation? So we'll talk about that, but today's session is very important for all the B2 level students. Still, if you are in B1, this might be helpful for you because this is vocab session, word meanings, vocabulary and that too from examination. जो वर्ड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आप एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे से रीडिंग का, राइटिंग का और स्पीकिंग का पेपर पास कर पाओ, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। वर्ड चार्ट्स की एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी आप जाके उसको चेक कर सकते हो और डेली उसमें से नोट करके सेंटेंसेस बनाइए। दिस इज द बेस्ट वे आई एम डूइंग फॉर यू इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी। वोकैब का सेशन है, वोकैबुलरी करेंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है एग्जाम के जो पेपर्स में, सैम्पल पेपर्स में, प्रीवियस पेपर्स में, मॉडल टेस्ट पेपर्स में जो वर्ड्स मिलते हैं उस तरह के वर्ड्स हैं और ये वर्ड्स आपको काफी हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन में, चाहे वो टेल्क एग्जाम हो चाहे वो क्विज एग्जाम हो। विल सी दीज वर्ड्स, बट बिफोर दैट न्यू एग्जाम प्रिपरेशन बैच फॉर B1 लेवल स्टूडेंट्स। B1 level students, new exam preparation batch going to start in the month of March. Hurry up, registration started and you can join us and improve your examination process and examinations skills. Definitely will help you in reading, writing, speaking and listening skills, and you can able to excel in examination without any fear. बिना डर के एग्जाम दोगे, टिप्स मिलेंगे और एग्जाम की तैयारी करेंगे। B1 एग्जामिनेशन के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही है मार्च में, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड नीचे लिंक है, कॉन्टैक्ट लिंक है, जल्दी से ज्वाइन करो। मार्च में स्टार्ट हो रही है, 1 मार्च से। देखिए वर्ड्स, डी कॉम्पिटेंस, फर्स्ट वर्ड है कॉम्पिटेंस। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने A1 में पढ़े हैं और A1 B1 में तो आप पढ़ती हो और B1 और B2 दोनों लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो B1 में भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने पढ़े होंगे, बट B2 के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, क्योंकि B2 लेवल मैंने बोला है जो आपने B1 में पढ़ा है वही आपको काफी हद तक B2 में भी हेल्प करेगा। तो B1 को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो ताकि B2 में कोई प्रॉब्लम ना आए। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस मीन्स कॉम्पिटेंस, आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटी। कॉम्पिटेंस आपकी स्किल्स क्या, आपकी एबिलिटी क्या है, कितना आप करने के लिए लायक हो। कॉम्पिटेंस स्किल्स बोलते हैं ना, गुटे कॉम्पिटेंस। कई बार आप पढ़ते होंगे आपके बायोडाटा में लिखा है गुटे कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस जैसे स्कूल में, कॉलेज में क्या होता है, आपकी कॉम्पिटेंस चेक होती है, मतलब आपकी परफॉर्मेंस चेक होती है कि आप कैसा परफॉर्म करें। कॉम्पिटेंस, किस एबल हो आप, आपका एग्जाम हुआ है, कितना ग्रेड आया आपका, कितना परसेंट मार्क्स आया, 70, 80, 90। कॉम्पिटेंस आपकी एबिलिटी, जो भी आपने पढ़ा उसको चेक किया जाता है। कॉम्पिटेंस क्या करते हैं, टेस्ट की जाती है। टेस्टन, टेस्टन और बेउवरटाइलन, ये वर्ड हम आगे भी पढ़ेंगे। बेउवरटाइलन और बेवैटन, ये सारे वर्ड देखो आप। कॉम्पिटेंस को हम क्या करते हैं, बेउवरटाइलन करते हैं, हम जज करते हैं, हम जज करते हैं। देयर इज ए प्रोसेस, एग्जाम प्रोसेस होता है, उसके हम आपकी कॉम्पिटेंस को, आपकी स्किल्स को, जो भी आपने पढ़ा है, अभी आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, उसको हम बेउवरटाइलन करते हैं, जज करते हैं। इसी से एक नाउन भी बना है बेउवरटाइलुंग, आपने पढ़ा हुआ नाउन। बेउवरटाइलुंग मीन्स जजमेंट, बेउवरटाइलुंग। तो ये नाउन है, तो नाउन का एक आर्टिकल होता है वो डी है। ये वर्ब है, वर्ब स्मॉल कैप लेटर में लिखते हैं। जज, टू जज, किसी को जज करना, बेउवरटाइलन। और बेउवरटाइलुंग मतलब जजमेंट, अपना जजमेंट देना। टीचर्स आपके पेपर्स, कॉपीज को चेक करके जजमेंट देते हैं, मतलब स्कोर कार्ड तैयार करते हैं, कितना स्कोर आया, कितना परसेंटेज आया। तो ये बेउवरटन है। ऐसी बेवैटन भी मैंने बोला, बेउवरटाइलन दोनों से मतलब बेवैटन में भी आपको जज किया जाता है, आपको देखा जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। परफॉर्मेंस के लिए भी वर्ड है, तो लाइस्टन और लाइस्टुम। तो लाइस्टुम क्या है, ये अगेन लाइस्टुम एल कैपिटल है तो नाउन है और इसी का वर्ब होता है लाइस्टन। लाइस्टन, तो ये वर्ब है। लाइस्टुम मतलब परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस कैसे रही है एग्जाम में, तो उसके अकॉर्डिंग हम लाइस्टुम, लाइस्टुम मेसुम, देख रहे हो यहाँ पे वर्ड है लाइस्टुम मेसुम। मैंने यहां से आपको अभी यहां पे लाया हूं तो रिलेट कर रहा है, वोकैबुलरी आपस में रिलेट करती है। आपको इस तरह से रिलेटेड वर्ड आपस में पढ़ने हैं। हम कॉम्पिटेंस पढ़ रहे थे, कॉम्पिटेंस हमने देखा बेउवरटाइलन, फिर हमने देखा बेवैटुंग, ठीक है, और बेउवरटाइलन भी हमने देखा जज करना, और फिर बेवैटुंग भी देखा हमने, और अब लाइस्टुम परफॉर्मेंस। ये सारे वर्ड्स जुड़े हुए एक दूसरे से, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बट आपको समझ आएंगे। तो लाइस्टुम्स मेसुंग, मेसुंग मतलब नापना, पैमाना, स्केल। लाइस्टुम्स मेसुंग, आपका स्केल क्या है, 1 to 10 में आपको कितना स्कोर आता है। लाइस्टुम मेसुंग आपका मेसन, जांचना, मेजर करना। मेसन, ये वर्ब क्या होती है, मेसन। मेसन होता है, पता ना, मेसन मतलब मेजर। तो यहां पे हम जो बात कर रहे हैं, लाइस्टुम्स मेसुंग मीन्स स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मेजर करना। लाइस्टुम मैंने बताया परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए लाइस्टुम्स मेसुंग। अब इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, हाउ टू असेस, हाउ टू बेवैटन, इवेल्युएट कैसे करते हैं हम कैसे इवेल्युएट करेंगे आपकी परफॉर्मेंस। एग्जाम्स होते हैं, प्रूफिंग, हम प्रूफिंग की तरह
ठीक है, प्रूफिंग लेकर, एग्जामिनेशन से लेकर आपकी जो लाइस्टुम्स है उसको मेसन करते हैं। लाइस्टुम्स का मेसुम होता है, लाइस्टुम्स का मेजरमेंट होता है, और फिर बेओवरटाइलन होता है, जजमेंट होता है। ठीक है, वर्ड समझ गए। एग्जामिनेशन, ठीक है। कॉम्पिटेंस, सबसे पहले आपकी स्किल, आपकी एसेस करने की, आप कैसे परफॉर्म करो, एसेस करते हो, कॉम्पिटेंस। इसके लिए क्या होता है, एग्जाम होता है। प्रूफिंग, प्रूफिंग को से हम क्या करते हैं, आपकी लाइस्टुम, आपके परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, लाइस्टुम मेसन करते हैं, और लाइस्टुम मेसन के बाद अपना डिसीजन देते हैं टीचर्स, मतलब जजमेंट देते हैं। बेओवरटाइलुम और बेओवरटाइलन और बेवैटन, इवेल्युएट करते हैं, मार्क्स देते हैं, मतलब आपको इवेल्युएट करने हैं। एक वर्ड अभी बताया था, बेवैटन। बेवैटन क्या होता है, इवेल्युएट। ये इवेल्युएट क्या होता है पता हो ना आपने, इवेल्यूशन का प्रोसेस होता है, इवेल्युएट करते हैं। जब आप एग्जाम देते हो जर्मन का भी, तो इवेल्यूशन का प्रोसेस होता है। जैसे रीडिंग सेक्शन को इस तरह से, राइटिंग को इस तरह से इवेल्युएट करना होता है। टीचर्स का क्राइटेरिया होता है कि हमको इस तरह से बच्चे की कॉपीज को, आंसर शीट को इवेल्युएट करना है, बेवैटन करना है। फिर उसके बाद बेओवरटाइलन, जजमेंट देना, फाइनल जजमेंट देना है, फेल, पास, है ना, बॉर्डर पे है, कम रह गया, पास हो गया, तो ये क्या बेओवरटाइलुम है। और ये आपकी बच्चे जो लाइस्टुम्स मेसुम होती है, समझ गए। तो ये बेवैटुम का जो प्रोसेस है ये फेयर होना चाहिए, है ना, फेयर होना चाहिए। इसके लिए क्या बोलते हैं, गेरेस्ट, गेरेस्ट, गेरेस्ट होना चाहिए। और उन फिर वो क्या बोलेंगे, उन गेरेस्ट, लाइक लाइस्टुम्स, लाइस्टुम्स मेसुम, जो परफॉर्मेंस का जो मेजरमेंट है, जो स्केल है, दैट शुड बी गेरेस्ट जाइन, das sollte gerecht sein, nicht ungerecht। गेरेस्ट होना चाहिए, मतलब कि फेयर होना चाहिए, प्रोसेस फेयर होना चाहिए, ताकि बच्चों पे कोई बर्डन आए और उनको एनकरेजमेंट मिले, वो एनकरेज हो। एनकरेज होना मतलब एरमुटिगन, देखो ये वर्ड नया आ गया है जो यहाँ पे लिस्ट में नहीं है, एरमुटिगन। एरमुटिगन मतलब चिल्ड्रंस को एनकरेज करना, उन्हें एनकरेज करना है ना, उन्हें एनकरेज करना है कि वो आगे और अच्छे से परफॉर्म करे और बेटर रिजल्ट लाए। एरमुटिगन, wir sollten die Studenten ermutigen, nicht entmutigen। इसका ऑपोजिट भी होता है एंटमुटिगन। एंटमुटिगन मतलब डिस्करेज करना, हमें बच्चों को डिस्करेज नहीं करना। डिस्करेज नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, डिस्करेज नहीं करना, एरमुटिगन, एनकरेज करना है, इन ऑर्डर टू अपग्रेड देयर स्किल्स, इन ऑर्डर टू मेक देम एक्सीलेंट इन द सब्जेक्ट। देन वी हैव स्ट्रिक्ट, ओके, सिस्टम आउसगेरिस्टेड, सिस्टम। और नाकडेंकर देख लेते हैं। नाकडेंकर मतलब टू थिंक अबाउट, किसी चीज के बारे में सोचना, टू थिंक, है ना। इसके लिए वर्ब भी है, डेंकन भी आपने पढ़ा होगा। तो अब हम नाकडेंकन, ये सेपरेबल वर्ब है, नाकडेंकन। इस डेंकर über die Prüfung nach, die Schüler denken über die Prüfung nach। तो डेंकन और नाकडेंकन, प्रेपोजिशन कौन सी हुई है, über, टू थिंक अबाउट, नाकडेंकन। Ich denke über die Prüfung nach, er denkt viel über die Prüfung nach। एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स एग्जाम के बारे में सोचते हैं, नाकडेंकन, थिंक अबाउट इट, थिंक ओवर, हाउ कैन दे एक्सेल इन एग्जामिनेशन, हाउ कैन दे स्कोर बेटर इन एग्जामिनेशन। नाकडेंकन über etwas। I hope you understand this। Then system ausgerichtet। सिस्टम मीन्स हमारा सपोज कोई भी सिस्टम है, इवेल्यूएशन का, हमारा एग्जामिनेशन का एक सिस्टम होता है, das System ist ausgerichtet, मतलब इस तरह से वो बनाया गया है, इस तरह ausgerichtet में इस तरह से मोल्ड किया गया है, इस तरह से उसको सेट किया गया, ausgerichtet। Das System ist ausgerichtet, das System ist ausgerichtet। कैसा ausgerichtet है सिस्टम, gerecht है, फेयर है, और उसमें क्या है, बेवैटुम क्राइटेरिया है, इवेल्यूएशन का क्राइटेरिया है। तो ausgerichtet मतलब उसको सेटअप किया गया, उसको ausgerichtet, समझ गया। ausgerichtet मीन सिस्टम ist ausgerichtet। उनसे प्रूफिंग सिस्टम इज गुड ausgerichtet, gerecht ausgerichtet, फेयर है, गुड है, राइट। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट होता है, इंग्लिश वर्ड है स्ट्रिक्ट, रिगरस, स्ट्रिक्ट। तो स्ट्रिक्ट रूल्स भी होते हैं, है ना। स्ट्रिक्ट क्या होता है, स्ट्रिक्ट, जैसे स्ट्रिक्ट रेगल, स्ट्रिक्ट स्पेलिंग देखो के, स्ट्रिक्ट रेगल, रेगलुंगन, ठीक है। स्ट्रिक्ट रेगलुंगन, स्ट्रिक्ट रेगल्स होते हैं, स्ट्रिक्ट मेजर्स होते हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो। स्ट्रिक्ट, ओके, डी रेगलुंगन सोल्टन स्ट्रिक्ट साइन, स्ट्रिक्ट रेगल, राइट। स्ट्रिक्ट बेवैटुम क्राइटेरियन, बेवैटुम इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए। स्ट्रिक्ट इंग्लिश वर्ड, रिग्रेस। एंटॉयशुम मीन्स डिसअपॉइंटेड, ये नाउन है, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड भी होते हैं, है ना। डिसअपॉइंटमेंट ये नाउन है, तो डिसअपॉइंटमेंट, डी एंटॉयशुम। इसका वर्ब भी होता है एंटॉयशन, एंटॉयशन,
एंटॉयशन इज अ वर्ब टू डिसअपॉइंट, किसी को डिसअपॉइंट करना, किसी को हताश करना, नाराज करना, होना। रिजल्ट आता है, जिन बच्चों का अच्छा रिजल्ट आता है दे आर हैप्पी, फ्रो ग्लूक्लिश, और जिनका खराब आता है ट्राउरिश, एंटॉयस्ड। The student is enttäuscht nach dem Ergebnis. They are sad, they are disappointed with the result because they did not do well, they did not perform well. Leistung war nicht gut, Leistung war schlecht. Deshalb sind sie enttäuscht, enttäuscht. ठीक है? और die Studenten haben Enttäuschung, they have disappointment, haben Enttäuschung. और enttäuscht देख रहे हो, ये एडजेक्टिव भी बन जाएगा। इसके कितने सारे वर्ड है? enttäuscht, enttäuscht sein, this is adjective, ठीक है? adjective, this is verb and this is noun, die Enttäuschung. next Anregung, Vorschlag. Anregung, Vorschlag समझते हो आप, पढ़ा आपने पहले। Anregung means सजेशन, एडवाइस, सजेशन। Anregung किसी को सजेशन देना, किसी को सजेशन करना ताकि वो बेटर कर सके। Anregung zur besserer Vorbereitung, जैसे मैंने बोला Anregung zu besserer Vorbereitung, किसी को अच्छी तैयारी के लिए सजेशन देना। जैसे मैं आपको टाइम टू टाइम सजेशन देता हूँ, Anregung देता हूँ, Vorschlag देता हूँ, so that you can excel, you can perform better in exam. Anregung zu weiterer Vorbereitung, Anregung zu besserer Vorbereitung. Okay, suggestion for further betterment, further improvement. So Vorbereitung, so Verbesserung, Verbesserung, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। P2 का अगर आपका टाइम नहीं है तो आप रिकॉर्डेड कोर्स परचेज कर सकते हो मेरा, उसका लिंक नीचे मेरे से कांटेक्ट करिए आप, जस्ट 999 में, ठीक है? आप B2 का रिकॉर्डेड कोर्स पढ़ सकते हो। B2 लेवल की जो वीडियोस हैं, जो ग्रामर की इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, नॉर्मली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है ग्रामर में, उनका B1 भी वीक होता है, B2 भी, और सीधा एग्जाम दे देते हैं तो रिजल्ट खराब हो जाता है। तो B1 और B2 चाहो तो आप दोनों खरीद सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, खुद से पढ़ो, ठीक है? आपके पास एक्सेस रहेगा, पूरा वीडियोस देखो, असाइनमेंट्स भी हैं, MCQ टेस्ट भी बने हुए हैं, उनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो 999 में B2 भी ले सकते हो आप, और ईच एनी लेवल 999 का एक लेवल में आप कोई भी कोर्स ले सकते हो रिकॉर्डेड, चाहे A1 हो, चाहे B1 हो, चाहे B2 हो। तो ये मैं B2 के लिए बता रहा हूँ, B2 का आप जरूर परचेज करना, उससे आपको ग्रामर काफ़ी इंप्रूव होगी, बहुत सारे नए वर्ड्स भी सीखोगे। नेक्स्ट अनस्ट्रेंगन, दिस इज वर्ब। अनस्ट्रेंगन मीन्स स्ट्रेसफुल, हेक्टिक। हमने अब तक एडजेक्टिव पढ़ा अनस्ट्रेंगेंड, अनस्ट्रेंगेंड, अनस्ट्रेंगेंड क्या है? दिस इज एडजेक्टिव। अभी अनस्ट्रेंगेंड, जिश अनस्ट्रेंगेंड, जैसे इस स्ट्रेंगे मिश अन, इश मीन्स आई एम फीलिंग स्ट्रेसफुल, इस स्ट्रेंग, दिस इज वर्ब, वर्ब को हम कॉन्जुगेट करते हैं, स्ट्रेंग मिश अन। और माई जॉब इज अनस्ट्रेंगेंड, वहाँ पे मैं एडजेक्टिव बोलूँगा, मेरी जॉब कैसी है? अनस्ट्रेंगेंड है, माई जॉब इज अनस्ट्रेंगेंड, meine Arbeit ist anstrengend, एडजेक्टिव। बट वर्ब, er strengt sich an nach der Prüfung, er strengt sich an nach dem Job, ये वर्ब है। नेक्स्ट इज auszubildende, auszubildende मीन्स इंटर्न, आप इंटर्नशिप करते हो, Ausbildung करते हो, उसी को करने वाले को बोलता है auszubildende, ठीक है? Who is doing Ausbildung, जो Ausbildung करते हैं, those who are doing Ausbildung are called auszubildende, ठीक है? इसके लिए और भी वर्ड्स होते हैं, लेयरलिंग, इसके लिए और भी वर्ड्स है आसुबी, ठीक है? और auszubildende, auszubildende मीन्स दोज हु आर डूइंग इंटर्नशिप, तो आर डूइंग अप्रेंटिस, काम सीख रहे हैं, प्रोफेशन सीख रहे हैं, तो auszubildende, ist, ओके? das ist der auszubildende, ein auszubildender, इसकी एंडिंग आती है ई एंडिंग, ई आर एंडिंग, ई एन एंडिंग, डिपेंड अपॉन द जेंडर और सिंगुलर और प्लूरल। तो उसके लिए सेपरेट वीडियो है, आप देखना कैसे हम यूज करते हैं नाउन्स की एंडिंग, डिक्लिनेशन ऑफ नाउन्स, ये भी B2 के वीडियोस में आपको मिलेगा। So that's all in today's session. Thank you so much for watching. Wish you all good luck for your upcoming examination. Auf Wiedersehen. Bis bald.